चलो पहले पोल करवाऊं, चैट बॉक्स में बताओगे, चैट बॉक्स में, ठीक है, चैट बॉक्स में करेंगे पोल। भाई, चैट बॉक्स में ऑडिबल नहीं होना है। थैंक यू रितिका। पोल कराऊं क्या? नंबर तो तुम्हें मिल ही चुके हैं, है ना? यस मैम। पोल कराते हैं, एक मिनट रुकना। चलो इसके बाद से ना पोल में लेंगे, ठीक। चलो क्या पूछ रहा था, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लाइट टिश्यू? ठीक है, क्या होगा इसका एग्जाम्पल? मेज एंड रील। यस, ठीक है। चलो ये एकदम इजी वाला था, अभी तक रिप्लाई आ ही रहे हैं। तो जब पोल पे करेंगे ना, तो यू हैव द टाइम ऑफ 30 सेकेंड, ठीक यस। है? तो जल्दी जल्दी करना है वहां पे। चलो नेक्स्ट वन, why is the allele for wrinkle seed shape in the garden piece considered recessive? पोल में आंसर करो, पोल में। Have you show the your result? देख लो स्टूडेंट्स। फर्दर, why the allele for the wrinkled seed shape in the garden piece considered recessive? क्यों इनको recessive माना गया? ठीक है, तो पहला क्या है, it resides in the F2 generation when homozygous parents are crossed, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल विद द एलील हैव लोअर फिटनेस देन दैट ऑफ इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट एलील। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। द एलील इज लेस कॉमन देन द डोमिनेंट एलील। द रिंकल्ड एलील इज अ रेयर म्यूटेंट, ये भी नहीं था। क्या हुआ था, जब आपका F1 जनरेशन एक्सप्रेस हुआ, तो ये जो ट्रेट था एसोसिएटेड विद द एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट कंडीशन। क्या होता था, जब भी ये आपके एलील्स कोई भी आपके किस फॉर्म में आते थे, फॉर एग्जाम्पल इस वाले फॉर्म में, तो क्या हो जाता था बेटा? तो यस, जब भी हेटेरोजाइगस फॉर्म में आते थे, तो ये वाले स्मॉल वाले जो रेसेसिव थे, इनके कैरेक्टर्स शो नहीं होते थे, इस वजह से इनको क्या माना गया, रेसेसिव। यही डेफिनेशन है ना? यस। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इतना प्यारा क्वेश्चन, यस मैम। उम्मीद है बनी गया होगा। पोल करूं? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा जो 120 में 120 पाया?
ओह सॉरी, गड़बड़ हो गया कुछ। चलो क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन। इट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल इन द ओवरियन इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच। एलएच को इनिबिट करता है क्या ये? नो मैम। करेक्ट पूछो तो ये तो गलत ही है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल इन द टेस्टिस एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ एलएच। फिर एलएच ही बोल रहा है तो बाकी पता नहीं क्या है। इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। फिर से एलएच बोल रहा है भाई, हटाओ। It is produced by granulosa cell in the ovary and inhibits the secretion of FSH. यस कौन सा होगा आपका? डी ऑप्शन। If a color blind woman marries a normal visioned man, their sons will be. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस चीज का इस्तेमाल हुआ था? आंखों का, दिमाग का, या फिर हाथों का? पहले तो मेरा क्वेश्चन पनिट स्केल। खोल दूं? सॉल्व कर लिया? आंसर शीट मिल चुकी है क्या, ये बताओ? नो मैम। हाँ जी, तब ठीक है। सॉल्व कर लिया? सॉल्व कर लेना तो बताना, खोल दो, पता चल जाएगा। हाथों का इस्तेमाल हुआ है, दिमाग का इस्तेमाल हुआ है, या फिर आंखों का इस्तेमाल हुआ है, या फिर तीनों का हुआ है। ऐसा तो नहीं मुझे शो ऑफ कर रहे हो तुम लोग कि मैम हमने तो सॉल्व किया था, हम तो पेडिग्री बना रहे हैं। चल, here is the poll. यस एक मिनट चाहिए। पोल शो नहीं हो रहा है क्या? मैम हो रहा है। थोड़ी फास्ट रिप्लाई कीजिए पहले तो आप लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है कलर ब्लाइंड वीमेन, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस कौन सा डिसऑर्डर है बेटा आपका, बताओ? कलर ब्लाइंड कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोनोमस वाला है आपका या सेक्स लिंक्ड है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कौन सा है? एक्स लिंक्ड
रिसेसिव। तो पहली चीज तो ये अच्छे से पता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो मुझे एक बात जल्दी से बताओ कि यहाँ पे सन को प्रॉब्लम होगी या नहीं? नो मैम। मैम होगी। होगी। एक्स लिंक्ड में क्या बताया था? मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल आया है, मदर टू सन। सन। और if the father is affected, the problem will be going to डॉटर। 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 पहले तो ये चीज कंफर्म है कि प्रॉब्लम होगी। दूसरा काम क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। वेरी गुड आकाश, ये पाया जाएगा। दूसरा काम क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ पे बनाएंगे एक छोटा सा क्या, चेकर बोर्ड, है ना? इसीलिए पूछा था, हाथों का इस्तेमाल हुआ है कि किस चीज का हुआ है। अब मेरी एक बात बताओ, यहाँ पे ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव वाला है, मतलब जो मदर होगी वो कैसी होगी? कलर ब्लाइंड। दोनों वाले पे इसके जीन होंगे, रेसेसिव वाले बिल्कुल होंगे। फादर नॉर्मल था, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा? एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स। और ये कैसा बनेगा? तो बॉयज में दोनों में पाई जाएगी प्रॉब्लम या नहीं पाई जाएगी? यस मैम। ठीक है। और जो आपकी फीमेल होगी वो कैसी होगी? जो डॉटर्स बनेंगी वो क्या होंगी? कैरियर। क्या है ये? कैरियर। अगर इनकी शादी किससे हो गई? कलर ब्लाइंड मेल से हो गई, तब फिर इनकी डॉटर्स भी क्या बन जाएंगी? बोलो। कलर ब्लाइंड। होगा ऐसा? यस। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। ये वाले में क्या पूछ रहा है? ऑल कलर ब्लाइंड, जो सन है उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। ऑल कलर ब्लाइंड, ऑल नॉर्मल विजन, 1/2 कलर ब्लाइंड एंड 1/2 नॉर्मल, और 3/4 कलर ब्लाइंड एंड 1/4 नॉर्मल। तो दोनों के दोनों ही कलर ब्लाइंड हो रहे हैं बेटा, तो ऑल हो रहे हैं। यस मैम। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट प्लियोट्रोपी? प्लियोट्रॉपी क्या होती है? ये जिसको पता है दैट दे विल फाइंड द आंसर। चलो, here is the poll. Poll is on your screen. करो आंसर। प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है? प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है जल्दी बताओ। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ द जीन, है ना? एक जीन क्या करेगा आपका? मल्टीपल ऑफ इफेक्ट देगा, यही होता है। यस मैम। In fruit flies, the gene for the scarlet eyes and the hair bodies are located on the same chromosome. फिर क्या कह रहा है? मेटिंग बिटवीन द ईयरलेस sheep and the long eared sheep always result in the short eared offspring. एक एक करेक्टर की बात कर रहा है। Wheat kernels can range from white to red in a color trait controlled by several gene. Eliminate होगा ये ऑप्शन। यस मैम। यस मैम। The human cystic fibrosis gene causes many symptoms from the respiratory distress to digestive problem. कौन सा आंसर होना चाहिए बताओ? डी। ठीक है, आया समझ में? जिन्होंने गलत किया था उनको आया? चलो
Which one of the following is the non endospermic seed? एकदम सीधा सा क्वेश्चन. Non endospermic seed. और ले लो, फिर मैम पूछेंगी क्वेश्चन यहां से. सर मन्नत पोल नहीं जा रहा है क्या बेटा? अच्छा, कोई ऐसा जिसको पोल नहीं मिल रहा हो? जिनको पोल नहीं मिल रहा होगा वो चैट बॉक्स में आंसर कर देना, ठीक है? अदरवाइज पोल में करो. आधे बच्चे नहीं कर रहे हैं. फटाफट पोल में करो. नहीं, जिनको नहीं दिख रहा होगा ना, अगर किसी की स्क्रीन पे कब समटाइम पोल्स नहीं आता तो फिर वो चैट बॉक्स में कर देना, ठीक है? अदरवाइज पोल में करो. चलो, क्या पूछ रहा है बेटा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब जिसका एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो गया हो, ठीक है? तो कौन सा वाला होता है जिसका एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है? Groundnut. डाइकॉट होता है या मोनोकॉट होता है? डाइकॉट. डाइकॉट होता है ना. और क्या बोला जाता है इसको? एक्स एल्बुमिनस. यस, क्या बोला जाता है बेटा इसको? एक्स एल्ब्यूमिनस. मतलब इसका जो एल्ब्यूमिनस वाला पार्ट था, एंडोस्पर्म वाला पार्ट था, वो अब क्या हो चुका है? एक्स हो चुका है, एग्जिट हो गया है, ठीक है? तो क्या होगा यहाँ पे? ग्राउंड नट, ठीक है? क्योंकि सनफ्लावर, कोकोनट एंड व्हीट ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोकॉट. एग्जाम्पल है, ठीक है? आपके एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? चलो. Yes, ma'am. The first movement of the fetus and the appearance of hair on its head are usually observed during which month of the pregnancy? एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन, इस पे तो सीधे पोल देते हैं ना. Yes, ma'am. यस मैम. इसमें तो दिक्कत ही नहीं है. इतना स्लो रिप्लाई क्यों कर रहे हो भाई? चलो, कौन सा होता है ये? फिफ्थ मंथ. 6th month. Which extra embryonic membrane in human prevent the desiccation of the embryo inside the uterus?
इट्स ओके मन्नत। क्या होगा बेटा यहाँ पे? कौन सा एक्सट्रा मेम्ब्रेन होता है जो? एमनियन। 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 और क्या किया जाता है इस एमनियन से? और क्या क्या करता है, जल्दी बताओ, रिवीजन करो जल्दी से। और क्या करेगा एमनियन? शॉक एब्जॉर्बर। क्या? हाँ, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। और क्या करेगा? एज ए स्विमिंग पूल फॉर बेबी। यस, मूवमेंट करवाता है ना? इसी में फीटस मूवमेंट करेगा। और क्या करेगा? जेनेटिक डिसऑर्डर। एम्नियोजेंस। यस, एमनियोसेंटेसिस भी करते हैं इससे, फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एक और क्या काम किया गया है यहाँ पे? जब जेनेटिक डिसऑर्डर का ये पता लगाता है तो क्या कर दिया गया है यहाँ पे? एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में भी पता लगाया गया। और क्या हुआ? फीमेल फिटोसाइट्स बढ़ गई। यही हुआ था। कोरियन क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। यस। और एलेंटोइस? मदर एक्सक्रीशन। और योग सैक? हीमोपोइसिस। यस, ठीक है, सब पता है बच्चों को। चलो, several hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by? 100% कब सही आंसर करोगे भाई? बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। बताओ, ये आधे लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? पहले तो ये मुझे ये बताओ। हाँ, क्योंकि नाम नहीं दिख रहा है इसलिए? तो फिर चैट बॉक्स में करवाएं रिप्लाई। कहाँ से निकलते हैं सारे हार्मोन? प्लेसेंटा। कहाँ से होंगे आपके? प्लासेंटा। ठीक है। HCG कौन सा हार्मोन है आपका? ह्यूमन कोरियोनिक। PL कौन सा है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक। ह्यूमन कौन सा है? ह्यूमन प्लेसेंटल यूटिलाइजिंग। यस। कहाँ से रिलीज होते हैं बेटा ये आपके? ट्रोफोब्लास्ट। प्लेसेंटा। सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट से, है ना? यस मैम। फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या है, कहाँ पे है ये सारे आपके? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। ठीक है। A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect? सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपके इसी वाले चैप्टर से आया हुआ है। ये तो वैसे मैंने, देखते हैं कितना बन रहा है फिर एक्सप्लेन करते हैं। मैम पोल। गया। A change in the amount of yolk
योग का अमाउंट जो होता है वो किस चीज पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके क्लीवेज को अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, क्लीवेज को, ठीक है। बेटा क्लीवेज का पैटर्न क्या होता है, उतने ज्यादा डिवीजन होते हैं जितना कम योग होता है, ठीक है। Yes. अगर योग आपका ज्यादा है तो जो क्लीवेज होता है वो क्या हो जाता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा लिख दे, ठीक है। Yes, ma'am. योग ज्यादा तो क्लीवेज का पैटर्न क्या हो जाएगा, कम, नंबर ऑफ कम। कम हो जाएंगे। और अगर आपका योग कम है तो क्लीवेज क्या होता है, फिर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा. ठीक है। इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। चलो आ गया बॉटनी। इनिशियल स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। चलो करो, आंसर करो। क्या होगा यहाँ पे आपका, इज द इनिशियल स्टेज ऑफ Poro. 4. स्पोरोफाइट। क्या आंसर होगा, Diploid Diploid zygote. zygote. ठीक है। The alleles found in the haploid organisms cannot be dominant or recessive. Why? अच्छा खोल देना था ना, मैंने सेंड ही नहीं किया कोई, याद दिला देना भाई। गया अभी खोल, Yes, ma'am. गई थी चैट बॉक्स में, सोच रहा हूँ कि ये कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। एक किसी बच्चे ने, जिज्ञासा ने किया अभी, फिर मुझे याद आया कि जिज्ञासा के सिवा कोई कर क्यों नहीं रहा है, फिर याद आया पोल देना। चलो क्या होगा, द एलील फाउंड इन द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड पूछ रहा है, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव क्यों नहीं होते, तो डोमिनेंस एंड रेसेसिव डिस्क्राइब इंटरेक्शन बिटवीन द, कितने एलील्स की बात करता है बेटा, 2 एलील्स की, ठीक है, ऑफ द सेम जीन इन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। यही होगा आंसर। बाकी लेकिन ऑप्शन रीड करो, बिकॉज ओनली वन एलील इज प्रेजेंट, एलील्स इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज डोमिनेंट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एलील्स इन हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स आर ट्रांसमिटेड लाइक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए। नो, मोस्ट हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स आर बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल जेनेटिक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द, ये भी नहीं, ठीक है। क्या होगा आपका, डोमिनेंस First. कब होता है आपका, 2 एलील का जब वो होता है, ठीक है। फाइंड द ऑड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग।
इट्स ओके मन्नत, वो बेचारी बार बार चैट में बताएगी मन्नत और फिर बताएगी कि पोल शो नहीं हो रहा। कोई नहीं, आई अंडरस्टूड। जो भी बच्चे चैट में रिप्लाई करें ना उनको पोल शो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड अ पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। एनिमोफिली किसके थ्रू होता है बेटा? These all are type of what? Pollination. 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 यहाँ पे पॉलिनेशन एजेंसी। ठीक है, आपके पॉलिनेशन के टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनिमोफिली जो है वो क्या है, किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू। क्या होता है? कैसा Yes, ma'am. यहाँ पे होना चाहिए Yes, आपका जो ma'am. पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्वालिटी बताओ इसकी। Lightweight. लाइट Right. और क्या होंगे? दूसरा Non-sticky. Sticky. और नॉन स्टिकी। नॉन यस, Non-sticky. ठीक है। चलो, हाइड्रोफिली कहाँ होता है? Water. वाटर, Water. सही कॉम्बिनेशन। काइरेट्रोफिली कहाँ होता है आपका? बैट Bats. बचा कौन सा आपका? Ornithopter. ऑर्निथोफिली पूरा इंसेक्ट में कहाँ Birds. होता है ऑर्निथोफिली? Birds में होते हैं. बर्ड्स में और जो एंड्स के थ्रू होता है वो कौन सा होता है? जो एंड्स के थ्रू होता है Microphily. And Antihemophily. अच्छा जी, नो आकाश। Ma'am, Microphily. Yes, the difference between the spermiogenesis and the spermiation is, नोट्स में है ये तुम लोग के? yes, ma'am. नाम फिर पोल दे दे, ध्यान से पढ़ के करना, ठीक है? इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो ध्यान से पढ़ के तब करना। क्या होता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस? क्या होता है बेटा बताओ जल्दी से। स्पर्मेटिड जब बन जाते हैं उससे spermatozoa बनता है. स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है? स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। और दूसरा आपका प्रोसेस क्या दिया? स्पर्मिएशन। Spermiation. यहाँ पे क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ जो है वो रिलीज होता है सार्टोरी सेल से, ठीक है? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. ये होता है प्रोसेस, ठीक है। तो अब पढ़ो ऑप्शन क्या क्या दिया। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड। तो ये तो स्पर्मियोजेनेसिस ही पहले गलत दे दिया, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है, क्यों ही पढ़े। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। सही दिया है? No, ma'am. No. In spermiogenesis, spermatids are formed, while in spermiation, spermatozoa are formed. Correct. In spermiogenesis, spermatozoa are formed, while in spermiation, spermatozoa are released from the Sertoli cell. सही है ये वाला? Yes. Yes. नाम Which of the following symbol and its representation used in human pedigree analysis is correct? कराया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, pole. बड़ा बन रहा है तुमसे पेडिग्री, तुमने बड़े अच्छे से पढ़ लिया। चलो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से तो क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे भी अभी तक। मैम अभी आएगा। अच्छा, अभी आएगा?
कौन कौन सा है आपका? ये क्या बोल रहा है? मैंने मेल एंड फीमेल आर लिंक्ड बाय ईच अदर। ठीक है, ये क्या होता है ये वाला सिंबल? मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स ये दिया हुआ है। दूसरा ये कह रहा है अनअफेक्टेड मेल। तो मेल कैसा होता है बेटा? स्क्वायर और Yes. यस, ठीक है, तो ये तो गलत है। फिर अनअफेक्टेड मेल, तो अनअफेक्ट मैम यहाँ पे स्क्वायर की जगह सर्कल आना था। सर्कल। क्या आना था? सर्कल। सर्कल आना था, यस। और ये क्या है आपका? मेल अफेक्टेड। तो ये मेल है क्या? मैम अननोन नो मैम, अफेक्टेड आना था। अननोन। ठीक है, तो चलो ये आपका ये भी गलत। ठीक है, कौन सा वाला होगा? ए ए ए। जरा चैट बॉक्स में मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई ऐसे बच्चे हैं कि पोल रन होके निकल जाता है और वो आंसर उनको पता है, वो करना भी चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं? नाम बता दो भाई अपना। नो जो मैम। चैट बॉक्स में ऐसा कोई है क्या? क्रॉसिंग ओवर इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेंड कर दूं पोल? यस मैम। अच्छा, गायत्री के साथ हो गया ऐसा, तो चैट बॉक्स में कर दिया करो। ठीक है, मेरे आंसर बताने के पहले। ठीक, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। ओके जिज्ञासा। चलो ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज पर रिस्पॉन्सिबल होगा आपका? सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स, डोमिनेंस ऑफ जीन, लिंकेज बिटवीन जीन। क्रॉसिंग ओवर पूछ रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर किससे रिलेटेड होता है बेटा आपका? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताया था। ओ कोई दिक्कत नहीं, चैट बॉक्स में कर दिया करो। क्या होगा बेटा इसका आंसर बताओ? रिकॉम्बिनेशन, है ना? जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेशन। नोट्स में लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मेंडल्स फाइंडिंग्स वर रीडिस्कवर्ड बाय। नहीं हुआ 100% भाई, नहीं हुआ, अभी भी 100% नहीं हुआ। यस, क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दी। सी। डी वेरिस, टी शर्मा एंड कॉरेंस, इन तीनों ने क्या किया था? इसको रीडिस्कवर्ड किया था, जो मेंडल की फाइंडिंग थी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। चलो नेक्स्ट वन, if there are 1280 microspores in a tetralocular anther, how many microspore mother cell will there be in each of the pollen chamber? मैम पोल। चलो बच्चों ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, आंसर लेकिन गलत कर रहे हो।
कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? कितने दिए हुए हैं बेटा? इफ देयर आर 1280 माइक्रोस्पोर इन द टेट्रालोक्यूलर एंथर, कितने आपके एंथर का चैम्बर कितना? टेट्रालोक्यूलर खुद ही बता रहा है 4, तो 1280 अपॉन 4 कर दोगे, 4 कर दो। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका पहले तो चैम्बर में, कि एक चैम्बर में कितना है, तो एक चैम्बर में कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड कर दो, 320। ठीक है। अब कितने आपके वो बनते हैं एंथर बताओ? 4, तो फिर से क्या करोगे आप? 320 4 से डिवाइड 4 कितना हो जाएगा? 80। आंसर कितना आ जाएगा? 80, ठीक है भाई। एक मदर आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, जब मियोसिस वाला डिवीजन करता है तो कितने हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4 है ना। ये वाला 4 क्यों डिवाइड किया? क्योंकि कितने चैम्बर? टेट्रा, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक चैम्बर का। अब कितने बनते हैं? 1 से 4, तो कितने बनेंगे टोटल? 80। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं ऋत्विका, क्लियर है सबको कंसेप्ट ये कैसे निकला है? चलो, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैम पोल। 4 Pole. काफी सारे बच्चों ने ये वाला 80 वाला सही किया, जबकि मैंने ये कैलकुलेशन नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने चीजें सारी कंसेप्ट बताए थे। दैट मीन्स तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, देन यू विल कैलकुलेट एनीथिंग, है ना। बन रहा था, चलो बढ़िया। चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आकाश अभी भी 100% नहीं हुआ है। इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ट्रिपल फ्यूजन जब होता है एंजियोस्पर्म में तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा? अब बताओ, इसमें भी नहीं हुआ भाई, कौन है वो 2% लोग जो गलत कर रहे हैं? क्या क्या चीजें होती हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन में? आपका दो तरीके से जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक तो होगा सिंगैमी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? सिंगैमी में एक्स सेल फ्यूज करेंगे किसके साथ? मेल गैमेट, है ना। और क्या बनाएंगे एज अ रिजल्ट? ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका? ट्रिपल फ्यूजन में कौन आता है आपका? 2 पोलर न्यूक्लियाई, और किसके साथ करेंगे? आपके मेल गैमेट के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। है ना। यही पूछ रहा था कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है, तो भाई ट्रिपल फ्यूजन से तो एंडोस्पर्म ही बनेगा। चलिए, सिकल सेल एनीमिया इज, मैम पोल। तुमने 3 चैप्टर तो अच्छे से तैयार कर लिए हैं, 4 चैप्टर, है ना। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। यस मैम। फर्स्ट रैंक किसकी आई है इस टेस्ट में? अपना नाम बता दो चैट बॉक्स में। सिकल सेल एनीमिया कहाँ होता है बेटा? कहाँ हो रहा है ये बताओ जल्दी से। हीमोग्लोबिन में। कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन में? बीटा चेन, है ना। और क्या करता है बीटा चेन में? अमीनो एसिड होता है आपका कौन सा?
Glutamic. इसको किस में चेंज कर देता है? Valine. Valine. मैंने ऐसे से ऐसा होगा, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड किस में चेंज हो जाता है आपका? वैलिन में, ठीक है। कौन सा म्यूटेशन है ये? Point mutation. कौन सा म्यूटेशन हो रहा है? Point mutation. Point mutation. ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा इस पॉइंट म्यूटेशन से? Shape of RBC changed. चलो, शेप चेंज हो जाएगा आरबीसी का, और क्या इफेक्ट होगा? O2 carrying capacity reduce हो जाएगी इसकी. ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? Pleiotropism. यस, प्लियोट्रोपिज्म का। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। Changes in the GnRH pulse frequency in the female is controlled by circulating level of. बताओ। यार फर्स्ट रैंक किसी की नहीं आई है क्या? आंसर नहीं किसी ने बताया। प्रतिभा की आई है क्या फर्स्ट रैंक, या फर्स्ट ऑप्शन बताया उसने आंसर? फर्स्ट रैंक किसकी आई है? मैम रिजल्ट नहीं शो है अभी हमें। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी तक पता ही नहीं चला है, तो जिनको पता चला उनमें किसी की फर्स्ट रैंक नहीं है। चलिए, कौन है भाई फर्स्ट रैंक वाला? देखो, जीएनआरएच किसको यहाँ पे कंट्रोल करेगा? एस्ट्रोजन है, Estrogen and progesterone. प्रोजेस्टेरोन। किसको करता है बेटा? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। यस मैम। द amnion of the mammalian embryo is derived from. अच्छा, कुछ मिस्टेक हो गई है, मार्क्स रिड्यूस होने वाले हैं क्या तुम्हारे? चलो, यहाँ पे बेटा द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो एमनियन होता है आपका, वो किससे डिराइव्ड होता है, किस लेयर से? ठीक है, तो ये मीजोडर्म से मिलके बना होता है। किससे? आउटर ऑफ मीजोडर्म एंड इनर ऑफ एक्टोडर्म। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म का आपका बाहर वाला पोर्शन और एक्टोडर्म का अंदर वाला पोर्शन मिलके क्या बना रहा है? एमनियन बना रहा है। और जो कोरियन बनेगा वो किससे बनेगा आपके? एक्टोडर्म से एंड मीजोडर्म से। और एलिंटोइस और योक सैक जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? मीजोडर्म, आउटसाइड ऑफ द मीजोडर्म एंड एंडोडर्म के इनर वाले साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। The amnion of mammalian embryo is derived from. Endoderm and mesoderm. हम ही हो गया। मैम हो गया। यस मैम। It's okay कोमल, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, लेट मी चेक आकाश।
हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बोल रहा है बाय ग्लूटामिक एसिड। सही तो लिखा है भाई। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? वैलिन रिप्लेस कर रहा है ना ग्लूटामिक एसिड को, तो सब्स्टिट्यूट कौन हो रहा है? आकाश, अभी क्लियर? सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है वैलिन का बाय ग्लूटामिक एसिड, मतलब ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके वैलिन जा रहा है। रिप्लेस वर्ड लगाओगे तो उल्टा लिखोगे, सब्स्टिट्यूशन लगाया तो ऐसे लिखोगे। क्लियर अभी आकाश? चलो, मुझे लगा कि गड़बड़ है क्या कुछ, मैंने तो बस उतना पढ़ के टिक करवा दिया। हाँ बताओ, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। मम्मी हो गया अभी क्या? डबल बार हो गया है क्या? चलो चलो, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पोल डन। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा किस में पाया जाता है? कौन से प्लांट में? एंजियोस्पर्म। कौन सा होगा आपका ऑप्शन सी? What is the main function of filiform apparatus present in the micropylar part of the ovule? Wait a minute. फिलीफॉर्म apparatus क्या होता है बेटा? कहाँ पाया जाता है फिलीफॉर्म सब? प्रोजेक्शंस होते हैं सिनर्जिड में, जो मेल गैमेट की एंट्री के लिए क्या होते हैं आपके? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी वाला। इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। ठीक है, डन। Hormones secreted by the placenta to maintain pregnancy are? ये भी इजी वाला क्वेश्चन। जिज्ञासा बी क्यों? कौन सा होगा? सी ऑप्शन फर्स्ट ए। ये बताओ, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, यही तो होते हैं आपके प्रेगनेंसी मेंटेनिंग वाले। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन आ गया।
ये तो जब आएगा तो पार्चुरेशन होने लग जाएगा ना, और प्रोलैक्टिन तो आपका कब आएगा, लैक्टेशन पीरियड में, Yes, है ना? ma'am. तो कौन सा होगा, ए। First A option. यस, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। करूं पोल, रीड कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत गलत गलत आंसर दे रहे हो लेकिन तुम लोग, काफी सारे लोग। 100% सही जाए तब तो बात है। अगली बार से पोल में नहीं, चैट में ही कराऊंगी, ताकि असलियत पता रहती है उसमें कौन कौन सा आंसर दे रहा है ना? चलो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या, एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ऐसा है क्या? No. ऐसा है क्या, बताओ। जैसे जैसे फॉलिकल्स आपके मैच्योर होते जाते हैं, एलएच एंड एफएसएच क्या होता जाता है, Increase. यस। तो पहले तो यही आपका क्या है, गलत है। तो आगे पढ़े क्या, यही आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। फिर भी आगे रीड कर लेते हैं। एलएच ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल, होता है क्या ऐसा, Yes, ma'am. Correct statement. है ना? FSH stimulate the Sertoli which helps in the spermiogenesis. Yes, ma'am. Yes, ma'am. LH triggers the evolution in the ovulation in the ovary, होता है? नो और यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा होगा आपका, ए। ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स, I'm bored. Old. डन डन डन। इतना स्लो तो ब्लॉक। पॉइंट म्यूटेशन बेटा किस में होता है, क्या होगा Change. इसका आंसर, जल्दी बताओ। A. इतना टाइम लग रहा है आंसर देने में। मैंडल्स एक्सपेरिमेंट वो बेस्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन, क्या होगा आंसर इसका। Mendel's experiment were based on the hybridization between two plants differing in a pair of contrasting character, three pairs of contrasting character, many pairs of contrasting character, none of the above. तो कितने पेयर थे, A pair One. of contrasting. parthenocarpic fruit refers to a fruit that I'm is, bored. कौन सा होगा ये, पार्थेनोकार्पिक क्या होता है आपका, सीडलेस विदाउट Fertilization.
Which one of the following events in the botanical garden is never directly influenced by light? Ma'am, pole. Last question. अच्छा, लो pole. What will be the answer? Fertilization. Fertilization. ठीक है, जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए? Yes. Ma'am. ठीक है, क्लियर सारी चीजें, किसी को कोई दिक्कत? No. चलो ठीक है, कल वाली क्लास में मिलते हैं अब हम लोग। अच्छा, रितिका के 22 करेक्ट आउट ऑफ 30। कोई ऐसा जिसके 30 आउट ऑफ 30 सही हो? कोई ऐसा जिसने 30 आउट ऑफ 30 सही किए हो? नहीं है भाई। उज्जवल के 29 आउट ऑफ 30। कितने मार्क्स आए हैं उज्जवल? नंबर पता चले? No, ma'am. तो बस फर्स्ट रैंक उज्जवल की है क्या? जिज्ञासा के 28 करेक्ट है। ओके चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। सर की क्लास स्टार्ट होगी इसके बाद, ठीक है? Bye. तो आप लोग पानी वानी पी लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जाना नहीं, सर आएंगे पढ़ाने, ठीक है? हिमांशु सर की क्लास है आज, ठीक है? तो जाना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है? Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय। Bye, ma'am.